हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नहीं नहीं नहीं, ये कोई व्लॉग नहीं है, ये कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं है, या फिर ये मेरे चैनल के रिगार्डिंग कोई अपडेट बिल्कुल भी नहीं है। ये एक स्टोरी टाइम वीडियो है। तो अब तुम लोग सोच रहे हो कि भाई ये कौन सी लाइन में आ गए आप, तो मैं बताता हूँ। ये वीडियोस बनाने के दो मेन रीज़न है। पहले तो मुझे एक्स्ट्रा कंटेंट मिल जाएगा, जो कि मैंने 1K के बात करने का सोचा था, लेकिन फिर मेरे माइंड में आया कि अगर बनाना ही है तो अभी से बनाता हूँ, आगे जाके गलतियाँ नहीं होंगी जो अभी होनी होंगी। तो ठीक है, पहला रीज़न ये हो गया। और दूसरा रीज़न है कि मेरे को एक्स्ट्रा वॉच टाइम मिल जाएगा, क्योंकि व्लॉग देखते देखते तो एक पॉइंट पे सब बोर हो ही जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करता हूँ। तो ये बात है वो टाइम की जब मैं क्लास 12th में था, मतलब लास्ट ईयर। सुबह सुबह मुझे एक फ्रेंड का कॉल आया। मतलब ठीक है, वो फ्रेंड है या नहीं मुझे नहीं पता। तो कॉल आया, और ये स्टोरी के लिए उसका नाम सोनू रख लेते हैं। तो सोनू वो लड़का है जिससे मेरी बहुत थोड़ी बात होती थी। 10th के पहले होती थी, उसके बाद हम टच में नहीं थे। और सोनू से ऐसा मेरी इनडायरेक्टली वाली फ्रेंडशिप हुई थी। सोनू मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड का फ्रेंड था, तो ऐसा थोड़ी बहुत बातचीत हुई अपनी, और मतलब उसके बाद और बातचीत हुई। 10th तक ये सब चला। और 11th 12th में अपन ऐसा टच में नहीं थे। इंस्टा पे फॉलो फॉलो बैक था, लेकिन बातचीत नहीं होती थी कुछ खास अपनी। तो इतने टाइम बाद, लिटरली 2 साल बाद भाई का कॉल आया। मैंने सोचा ठीक है, बहुत टाइम हो गया है बात किए हुए, तो ऐसा आ रहा होगा कॉल, पूछेगा भाई कैसा है, कहाँ है, एग्जाम हो गए क्या, रिजल्ट का क्या लग रहा है। लेकिन भाई कॉल उठाते ही सोनू का पहला, मतलब उधर से पहला आया, भाई कैसा है। मैंने बोला ठीक है। उसने बोला पैसे चाहिए। मैंने कहा ठीक है, कितने चाहिए। तो उसने बताया। फिर उसके बाद मतलब उसने ऐसा बोला भाई दे दे, अर्जेंट है, मेरे पास है नहीं, मैं तुझे कल तक दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है। अब मेरे पास भी पैसे थे नहीं, क्योंकि वो टाइम पे मैं काम करता था एक भैया के लिए, पार्ट टाइम में वीडियो एडिटिंग करता था। वो मुझे 3-4 हज़ार देते थे, और वो सारा का सारा पैसा ऐसा मेरी ईएमआई में कट जाता था। मॉनिटर के, सीपीयू के सेटअप बना रहा था मैं अपना, तो उसमें कट जाता था। मेरे पास कुछ भी नहीं बचता था, बल्कि ऊपर से और लग जाते थे। तो मेरे पास पैसे थे नहीं, लेकिन इसने ऐसा बोला कि अर्जेंट है, तो मैंने वो भैया से ही लेके दिया। फिर इसको ये सोच के कि ये कल तक दे देगा, कल तक नहीं देगा तो भाई एक हफ्ते में दे ही देगा। लेकिन ठीक है, मैंने पैसे दे दिया। अब इसके बाद भाई बंदा गायब। भाई पूरे एक हफ्ते हो गए, मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन दूसरे हफ्ते में मेरे को थोड़ा डाउट हुआ भाई है किधर। तो मतलब मैंने ट्राई किया पता करने का, लेकिन मुझे क्या पता है ऐसी ट्रेजेडी हो जाएगी इसके साथ। ठीक है, भाई गायब है। अब मैंने अपने फ्रेंड से पता करा, तो मुझे पता चला भाई जेल में है। मेरा रिएक्शन वो टाइम पे ऐसा था, ऐसा क्या कर दिया इसने कि ये जेल में है। और उसके बाद मैंने ये भी सुन लिया कि जिस दिन मैंने उसको पैसे दिए थे उसी दिन भाई जेल में चला गया। मैंने कहा हैं। तो ठीक है, मुझे ये पता चला, तो मैंने कहा ठीक है, आएगा बाहर दे देगा, कुछ छोटा मोटा केस हुआ होगा। फिर नेक्स्ट वीक मैंने सोनू की मम्मी का नंबर अरेंज करा। उन्होंने बताया कि ऐसा मेरा बेटा जेल में है। तो मैंने कहा ठीक है, क्या ही बोल सकते हैं, हो गई हो गई। तो मेरे को रीज़न वो टाइम तक पता नहीं था, तो मैंने फिर अपने कुछ फ्रेंड से पता करा रीज़न क्या है। तो मुझे पता चला सोनू ने पहले प्लेटिना चुराई, फिर उसके बाद बुलेट चुराते हुए पकड़ा गया। मैंने कहा वाह। अब ठीक है, मैंने कुछ नहीं बोला, मतलब उसकी मम्मी को कुछ नहीं बोला, क्योंकि वही था ना भाई, लड़का जेल में, शौक में होंगी, क्या बोलूंगा। तो मतलब मैंने कुछ नहीं बोला। फिर थोड़े टाइम बाद मैंने उनको वापस से कांटेक्ट करा, और मैंने उनको ये सारी चीज़ें बताई, कैसे उनके सोनू ने मेरे से पैसे लिए और अभी तक उसने दिए नहीं। उसने बोला था दूसरे दिन ही देने का, लेकिन दूसरे दिन ही भाई जेल में चला गया, तो क्या ही कर सकते हैं। तो उन्होंने ऐसा बोला कि वो जब आएगा तब देगा। मैंने कहा ठीक है, छोड़ो। अब ये चीज़ को 1 महीने हो गए। मैंने फिर बोला आंटी से, आंटी मतलब वो कब तक आएगा, या फिर मतलब क्या हो क्या रहा है। तो वो टाइम तक आंटी भरोसा ही नहीं कर पा रही थी, मतलब वो मानने को तैयार ही नहीं थी कि उनके सोनू ने पैसे लिए हैं। अब मैं उनको कैसे यकीन दिलाऊं भाई सोनू ने पैसे लिए हैं मेरे से। मैं उनको ये तक स्क्रीनशॉट भेजने को रेडी था कि आंटी आप ये देख लो, ये उसकी आईडी से ही किसी ने मेरे से पैसे मांगे थे, और उसका वॉइस मैसेज भी है। वॉइस तो पहचानोगी ना अपने लड़के की। तो भाई वो उसको भी कह रही है, वो बेटा कोई और है, तुमको किसी ने ऐसा धोखा दे दिया, पैसे चले गए तुम्हारे। मैंने कहा आंटी ऐसी बात नहीं है, मैं जानता हूँ उसको, 3-4 साल मैं भी रहा हूँ उसके साथ, मैंने भी बात करी है उससे, सामने से मिला हूँ, आवाज मैं भी पहचानता हूँ। लेकिन फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है। मैंने कहा ठीक है, छोड़ो भाई, दोस्त की मम्मी है, गया है जेल में, आएगा पैसे दे देगा। अब ये चीज को ऐसा तीसरा महीना हो गया। अब मुझे भैया की साइड से थोड़ा प्रेशर आया कि नहीं भाई पैसे वापस कर दो, और मेरे पास पैसे लिटरली थे नहीं, और मैं घर से ले नहीं सकता था, क्योंकि क्यों लूँ मैं घर से भाई, मैंने उसको पैसे दे रखे हैं, वही देगा ना। और मतलब ठीक है, ये सब चीज़ें मेरे माइंड में आई, तो मैं लगा था कि कुछ ना हो, पैसे निकलवा के रहूँगा मैं। तो ये चीज़ें हुई, और फिर तीसरे महीने में मेरा दिमाग थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो गया। तो मैंने एक लास्ट टाइम आंटी से रिक्वेस्ट करा कि आंटी प्लीज़ अभी पैसे दे दीजिए, क्योंकि मैं भी कुछ करता हूँ, मतलब मैं भी पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, तब मुझे पैसे मिलते हैं, ऐसे फालतू में उड़ाने के लिए मुझे नहीं मिलते। तो
उन्होंने बोला तो फिर मैंने उनसे पूछा आंटी पैसे, तो उन्होंने बोला वो आएगा पैसे देगा, मुझे मतलब नहीं है, मुझे दिया था क्या। और लास्ट में जो चीज बोली उसको सुन के तो मेरा दिमाग और खराब हो गया। उन्होंने बोला दोबारा कॉल मत करना। मतलब लिटरली भाई ऐसे कैसे बोल सकते हो यार। और इन सब के बीच में सोनू ने उनको ये क्लियर भी किया था कि हाँ मैंने उससे पैसे लिए हैं, उसने कन्फेस करा था, उसके बाद भी ये पैसे देने को रेडी नहीं थी। तो ये सब चीजें हुई और उसके बाद अभी ये बोल दिया दोबारा कॉल मत करना। मैंने कहा भाई ये क्या बात हुई यार, आपके बेटे को जरूरत थी, मैंने पैसे दे दिया और अभी आप मुझे ऐसे ट्रीट कर रही हो जैसे मैंने आपसे पैसे लिए और वापस नहीं कर रहा हूँ। तो ये सब चीजें हुई और फिर उसके बाद मैंने कहा ठीक है आंटी, कोई बात नहीं। मतलब मेरा दिमाग तो खराब हो गया था, मैंने फिर वही उनसे गुस्से में दो तीन चीजें बोली। मतलब इतने टाइम में मैंने पहली बार अपनी वॉइस रेस करी। मैंने बस ये बोला कि आंटी आपका ही बेटा है ना, मतलब कोई पैसे देगा उसको और कल को वो गायब हो गया, कहीं चला गया या उसको जेल ही हो गई है सपोज, मतलब सेम मेरा वाला केस, उसने मेरे से पैसे लिए और अभी वो जेल में है। तो इसके बाद ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप वो पैसे वापस करो टाइम पे, या जिससे लिए हैं उसने कहीं से लेके दिए होंगे उसके पैसे वापस करो। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा इस चीज का। मतलब वही एटीट्यूड था कि नहीं मुझे दिए हैं क्या, मुझे क्या मतलब। तो मैंने उनसे सीधा सीधा बोल दिया आप ही का लड़का है ना, कि भाई अश्योरेंस हो जाए, आप ही का लड़का है ना, कंफर्म आप ही हो सोनू की मम्मी ना। तो ये सुन के कुछ ज्यादा ही जल गया उनका, तो मैंने कहा ठीक है छोड़ो। तो ठीक है, इसके एक वीक बाद सोनू फाइनली जेल से बाहर आया और सोनू का पहला टेक्स्ट आया मुझे, क्या पगलाए थे। ये नहीं कि भाई सॉरी 3 महीने लेट हो गए तेरे पैसे वापस करने में, या सॉरी भाई जेल चला गया था, सॉरी भाई मम्मी ने बताया कि तूने टेक्स्ट करा था लेकिन फिर भी मम्मी ने तेरे पैसे वापस नहीं करे। भाई का पहला टेक्स्ट क्या था, क्या पगलाए थे, जिसपे मैंने भी भाई अच्छे से सुना दिया और इसके बाद भी सोनू ने पैसे वापस नहीं करे। अब इन चीजों की वजह से मेरे साथ ऐसा दो तीन चीजें खराब हुई। पहले तो मैं मॉनिटर और पीसी की ईएमआई नहीं भर पाया और उसका रीजन ये था कि मतलब जो मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा था वो छूट गई, क्योंकि वो भैया को ऐसा थोड़ा सा अभी मतलब होता है ना भाई, भरोसा भरोसा नहीं रह गया मेरे पे, क्योंकि मैंने भाई उनसे पैसे लेके फिर उनको वापस नहीं कर पाया। तो उनको ऐसा भरोसा नहीं रह गया, तो फिर वो जॉब भी चली गई और फिर ईएमआई भरने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ थोड़े टाइम तक। लेकिन फिर मैंने थोड़े टाइम बाद एक जगह और पे करके काम करके उनको उनके पैसे वापस कर दिए और ये सब चीज़ें फिर मैटर ख़त्म हो गया। और पैसे मुझे आज तक नहीं मिले सोनू से। तो मैंने सोचा भाई पैसे नहीं मिले कंटेंट निकाल लेता हूँ। तो ठीक है, आज की वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। अगर और स्टोरी टाइम वाली वीडियोस देखना चाहते हो तो कमेंट पे बता देना। और एक और चीज़, भाई सोनू तेरा थैंक यू, तूने पैसे नहीं दिए बट कंटेंट दे दिया। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम एंड बाय।